किसी भी सूरत हाल में हम लोग जो सड़क पर नमाज़ पढ़ने नहीं दी जाएगी। अगर कोई पढ़ता भी है तो उसके खिलाफ सख्त जो कानूनी कार्रवाई है सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत भी किया करके आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी। किसी के खिलाफ भी क्रिमिनल केस है तो उसके पासपोर्ट या जो हमारा लाइसेंस होता है या कोई भी लाइसेंस होता है, जब तक हम उसको क्लियरेंस नहीं देते, जब तक उसके ऊपर मुकदमा पंजीकृत है, कोई भी अगर माहौल ख़राब करने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। ईद का त्यौहार आने वाला है और ईद के में नमाज पढ़ने के लिए कुछ दिशा निर्देश इस बार दिए गए हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे पास एसपी सिटी मेरठ आयुष विक्रम जी हैं। सर, मेरठ की अगर बात करें तो नमाजियों के लिए किस तरीके से दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं इस बार? देखिए, 31 से 1 तारीख को ईद पड़ सकती है, जिसको लेके जितने भी धर्मगुरु हैं, इमाम हैं, सबके साथ बैठक की गई है, वार्ता की जा रही है। चौकी स्तर से, थाना स्तर से, हमारे स्तर से, उच्च अधिकारियों के स्तर से भी लगातार मीटिंग की गई है, धर्मगुरुओं से बात की जा रही है। सभी को निर्देशित किया गया है, रिक्वेस्ट किया गया है, अपील की गई है कि कोई भी पब्लिक प्लेस में रोड पे नमाज ना पढ़े। जो भी आसपास की मस्जिदें हैं वहाँ पे नमाज़ पढ़ी जाए, और किसी को ईदगाह में नमाज़ पढ़नी भी है तो टाइमली आके नमाज़ पढ़े। किसी भी सूरत हाल में हम लोग जो सड़क पर नमाज़ पढ़ने नहीं दी जाएगी। अगर कोई पढ़ता भी है तो उसके खिलाफ सख्त जो कानूनी कार्रवाई है सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत भी किया करके आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी। लास्ट ईयर भी कुछ लोगों ने पढ़ा था, करीब 200 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। उसमें भी करीब 80 लोगों को हमने बुक किया है, इसमें नोटिस तामील कराई है, और इस साल भी अगर कोई बैठता है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, आमतौर पर देखा गया कि हर बार दिशा निर्देश आते हैं, लेकिन जब ईद के दौरान नमाज पढ़ी जाती है सड़कों पर बहुत बड़ी संख्या इकट्ठी हो जाती है। उसी को लेकर इस बार क्या अलग तरीके की तैयारियां हैं कि इस बार लोग बिल्कुल ना बैठ पाएं? देखिए, जैसा मैंने बताया कि पहले से ही लोगों से अपील की गई है, बताया जा रहा है लगातार 1 महीने पहले से हम लोग लगातार अपील कर रहे हैं। जिनके इनके धर्मगुरु उनसे बोला गया है, जो टाइमिंग्स है वो इनके ग्रुप्स में हमने क्लियर कर दिया है कि आप इस समय ये नमाज की टाइमिंग ये है और अलग अलग टाइम है, और हमने थोड़ा सा बफर भी दिया है ताकि ऐसा ना हो किसी की टाइमिंग्स पास होने की वजह से कई लोग रोड पर बैठ के पढ़ते हैं। तो कोशिश हमारी यही है कि कोई भी कहीं पे भी नमाज बाहर ना पढ़ पाए। तो सर, क्या प्रशासन की तरफ से ये भी बोला जा रहा है कि जो लोग जिनके खिलाफ इस तरह के मुकदमे दर्ज होते हैं, जो सड़कों पर आएंगे, उनके डॉक्यूमेंट्स को जब्त किया जाएगा, उनको रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी? देखिए, डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं, इन जनरल एक प्रोसेस होता है कि अगर किसी के खिलाफ भी क्रिमिनल केस है तो उसके पासपोर्ट या जो हमारा लाइसेंस होता है या कोई भी लाइसेंस होता है, जब तक हम उसको क्लियरेंस नहीं देते, जब तक उसके ऊपर मुकदमा पंजीकृत है, उससे कोर्ट से जब एनओसी मिलती है, चार्जशीट से नाम निकल जाता है, एनओसी लेने के बाद ही उसको हम लोग क्लियरेंस देते हैं। तो ये रूटीन प्रोसीजर है, किसी भी क्रिमिनल केस के लिए ये एप्लीकेबल है। मतलब इस बार जिनके खिलाफ अगर मुकदमा दर्ज होता है तो उनके खिलाफ रूटीन के तहत उनके जो डॉक्यूमेंट्स है, पासपोर्ट या लाइसेंस, उसको जब्त किया जाएगा। वो उसके हिसाब से जो भी हमें रिक्वायरमेंट्स है, और देखते हैं लगता है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो डेफिनेटली जो जरूरी कार्रवाई वो की जाएगी। सर, नवरात्र भी उस दौरान शुरू हो जाएंगे। नवरात्रों को लेकर और ईद को लेकर कुछ खास तैयारियां कि किसी तरीके से कोई भी ऐसा क्लैश सामने ना आए? ये सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। जो भी मिक्स्ड पॉपुलेशन एरियाज हैं, संवेदनशील क्षेत्र हैं, वहाँ पे हमने फोर्स डिप्लॉय किया हुआ है। जितने चौराहे हैं उसमें फोर्स रहेगी। हमने CCTV कैमराज इंस्टॉल किए हैं। प्राइवेट में हमने लोगों को डिप्लॉय किया हुआ है, कांस्टेबल्स को। जो हमारी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है वो अपनी ये काफ़ी अलर्ट है। सोशल मीडिया पे लगातार हमारी नज़र है। कोई भी अगर माहौल ख़राब करने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। ड्रोन की मदद से भी हम लोग इसमें नज़र रखे हुए। लोकल वॉलंटियर्स को भी हमने इस बार डिप्लॉय किया है। जो भी गली मोहल्लों में, करीब हर मोहल्ले में 10-10 लड़के हमने डिप्लॉय किए हुए हैं। धन्यवाद। तो ये है एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह, जिनका कहना है कि नमाज के दौरान नमाजी जो हैं वो अपने घर के अंदर ही नमाज पढ़ें। ईद के जो ईदगाह हैं या मस्जिद हैं वहीं तक नमाज सीमित रखें। अगर सड़कों पर आते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।